चलिए आज सोशियोलॉजी के चैप्टर फैमिली एंड मैरिज इसके बारे में कुछ कंसर्न करते हैं। सबसे पहले हर साल का फेवरेट क्वेश्चन डिफाइन फैमिली। डिफाइन फैमिली, फैमिली क्या है? तो आज हम उसको पहले देखते हैं। फैमिली इज ए सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनिट ऑफ पीपल रिलीज्ड टू ईच अदर बाय काइंडशिप एंड marital relations. Family is traced to Roma word famulus or Latin word famila. फैमिली जो वर्ड है ये एक रोमन वर्ड है और साथ ही साथ में ये लैटिन वर्ड है, यानी कि दो भाषाओं का शब्द है। रोमन भाषा का शब्द है फेमुलस, उससे बनी है फैमिली, और लैटिन भाषा का शब्द है फैमिला। उनका मतलब होता है ए हाउस होल्ड कंपेराइजिंग ऑफ सर्वेंट और वर्कर एंड ऑफ सेल्फ अलोंग विद द इंडिविजुअल हैविंग मैरिज और ब्लड रिलेशन। यानी कि एक ऐसा घर जिसके अंदर एक तो नौकर हो, एक मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फैमिली का मतलब क्या होता है रोमन के अंदर? भारत के अंदर होता है परिवार, मतलब अपना मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये जो साथ में रहते हैं हम उन्हें कहते हैं परिवार। भारत के अंदर हम ऐसा नहीं कहते कि ये अगर मेरे घर पे काम करता है, हमारे घर पे ये नौकर है, तो वो हमारे परिवार का है। हम उसको परिवार में श्रेणी में नहीं गिनते, हम जो राशन कार्ड में नाम है वही परिवार मानते हैं। बट मैं अगर बात करूँ रोमन और जो लैटिन है, अगर जर्मन की और रोमन की बात की जाए ना, तो ये जो शब्द है वो रोमन से और लैटिन से आए थे। रोमन से तो आया था फेमुलस और लैटिन से आया था फैमिला। तो जर्मन और लैटिन के आधार पर अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो फैमिली की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा घर, एक ऐसा हाउस जिसके अंदर नौकर भी हो और साथ साथ में वे लोग हों जिनसे हमसे शादी हुई हो और वे लोग हो जिनसे हमारा खून का रिश्ता हो। समझने की कोशिश करना। फैमिली का अगर परिभाषा फर्स्ट हर बार क्वेश्चन आता है, सोशियोलॉजी का फेवरेट है, आएगा क्वेश्चन। तो फैमिली की क्या आएगी? सिंपल सी भाषा में फैमिली किससे बना हुआ भाई? एक लैटिन वर्ड और रोमन वर्ड से बना है। ठीक है, रोमन तो है फेमुलस और लैटिन वर्ड है फैमिला, और इसका मतलब होता है एक ऐसा घर जिसके अंदर क्या हो, नौकर हो, वर्कर हो, और साथ साथ में एक ऐसा आदमी जिससे हमारी शादी हुई हो, यानी सिंपल सी भाषा में वाइफ, और जिनसे हमारा खून का रिश्ता हो। खून का रिश्ता मतलब दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, वो सब जो जिनसे खून का रिश्ता है वो सब अपने परिवार है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फैमिली, यानी परिवार के कितने कितने भाग होते हैं। पहला अगर हम परिवार को देखें, अगर हम देखें कि कितने कितने परिवार होते हैं, छोटे थे पढ़ते थे ना, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार, सरल परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार के अंदर जिसके अंदर एक मम्मी पापा और उनके बच्चे हो। अब क्या है, जैसे जैसे लेवल बढ़ा आपका वैसे वैसे फैमिली बढ़ी। ठीक है, तो अब जो फैमिली के टाइप हैं, सबसे पहला फैमिली का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, यानी शादी के आधार पर परिवार के कितने भाग हैं। शादी के आधार पर पहला होता है पॉली एंड्रस, दूसरा होता है पॉलीगैमस, और तीसरा होता है मोनोगैमस। तीन है मैरिज के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेसिस ऑफ मैरिज, फर्स्ट हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। मैरिज के आधार पर तीन भाग हैं, पॉली एंड्रस, पॉलीगैमस, मोनोगैमस। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एंड्रो जहाँ पे भी वर्ड आए, जैसे एंड्रोजन सुना आपने, एंड्रोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, एंड्रोजन, एंड्रोजन मेल के अंदर हार्मोन होता है। एंड्रोलॉजिस्ट जो कि मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम का जो समाधान करते हैं उस डॉक्टर को एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एक होता है गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो फीमेल के आधार पर। यहाँ से आप समझना, पॉली मतलब बहुत सारे। पहले मैं बता दूं, मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू, पॉली मतलब बहुत सारे। तो पॉली एंड्रस, तो एंड्रस मतलब क्या हो गया, अभी आदमी से रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो पॉली एंड्रस मतलब कि एक वाइफ अगर बहुत सारे आदमियों से शादी करती है और उनके साथ में अल्टरनेटिवली रहती है। जैसे एक कोई महाभारत की औरत थी, तो उसका नाम मैं भूल गया, चीर की ऐसा कुछ नाम था, जिसके 5 पति थे। पांचाली उसका नाम था, पांचाली के 5 पति थे। तो वही उदाहरण यहाँ पर आएगा पॉली एंड्रस,
यानी अगर एक औरत एक से ज़्यादा आदमी के साथ शादी करती है और उनके साथ अल्टरनेटिवली रहती है, अल्टरनेटिवली यानी 1 महीने इसके साथ, 2 महीने फिर एक अगला महीना उसके साथ, फिर अगला महीने उसके साथ, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस मैरिज को कहते हैं पॉलीएंड्रस। उदाहरण याद क्या रखना है, 5 चाली का उदाहरण याद रखना है। एक औरत ने 5 आदमी के साथ शादी की थी। सेकंड होता है पॉलीगेमस। पॉलीगेमस गेमस गेमस से आप क्या समझते हो, गायनेकोलॉजिस्ट। और गायनेकोलॉजिस्ट होती है वुमेन की डॉक्टर, ठीक है। तो अगर एक आदमी बहुत सारी वुमेन के साथ में शादी करे, अब आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है, इफ़ वन मैन मैरीज टू मैनी वुमेन दैट काइंड ऑफ मैरिज इज नोन एज पॉलीगेमस। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, जैसे राजा बादशाह, राजा थे, शहंशाह था अपने अकबर, अभी तो आजकल वो बहुत चला जोधा अकबर। तो जोधा अकबर के अंदर हम ये डेली देखते हैं कि शहंशाह की जो पत्नी, एक तो जोधा थी हिंदुओं की, एक और भी थी, उसकी नाम अभी मेरे को सब देखते नहीं है तो ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। तो रुकैया बेगम, रुकैया नाम याद आ जाता है, तो ठीक है। एक तो जोधा, एक रुकैया, मतलब 2 3 4 ऐसी थी। तो वो क्या होता है, पॉलीगेमस होता है। ये पहले के टाइम पे चलता था। अगली लाइन लिखनी है, इट इज़ अ कल्चर ऑफ ए ओल्ड ट्रेडिशन। ये अपना जो संस्कृति है ये पहले होती थी और आजकल भी विदेशों के अंदर होती है, ठीक। लास्ट है थर्ड पॉइंट, मैरिज के आधार वाला, मोनोगेमस। मोनो वन, पहले ही बताया, मोनो मतलब एक, यानी अगर एक आदमी एक औरत के साथ शादी करता है उस प्रोसेस को कहते हैं मोनोगेमस। और ये क्या होती है, नॉर्मली इन इंडिया, ठीक है। अगली लाइन इसमें लिखनी है, इट इज़ नॉर्मली हैपन्ड इन इंडिया। ये भारत के अंदर होता रहता है, यही भारत के अंदर चलता है, क्या, मोनोगेमस का, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेसिडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेसिडेंट, रेसिडेंट यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं, रहने जहाँ पर जो रहते हैं, मतलब रहते कौन है भाई, हस्बैंड वाइफ, मैंने अभी बताया ना फैमिली वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, अब हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेजिडेंट, यानी जिस जगह पर रहते हैं, ठीक है। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ इनको आप साथ साथ में कॉपी में लिखते रहिए। बहुत ही शॉर्ट नोट है, बहुत ही समझने आने वाली चीज़ है, और 12 नंबर का क्वेश्चन की आपकी तैयारी यहाँ से हो रही है। 12 नंबर की क्वेश्चन हर बार सोशियोलॉजी का 3rd या 4th क्वेश्चन फैमिली एंड मैरिज चैप्टर से आता है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपका छप गया। एक तो आ गई डेफिनेशन डिफाइन फैमिली की, और सेकंड क्वेश्चन आ गया टाइप ऑफ फैमिली का, ठीक है। साथ के साथ अगर आप लिखते रहोगे कॉपी के अंदर, लेके बैठ जो कॉपी के अंदर, हमारा लक्ष्य है जल्दी से जल्दी सोल्ड पेपर कंप्लीट करें और कराएं, ठीक। चलो, अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेजिडेंट के आधार पर फर्स्ट है मैट्री लोकल। मैट्री लोकल का मतलब होता है एक ऐसा परिवार जिसके अंदर, देखो मैट्री का मतलब समझना मैटरनल, और मैटरनल का मतलब होता है, कहते हैं ना मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंडफादर। एम अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती तो सिंपल समझना भाई, एम फॉर मामा, एम फॉर मामी, यानी कि अपने ननियाल की बात हो रही है, होता है ना ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, जो मैट्री लोकल फैमिली वह फैमिली होती है जिसके अंदर हस्बैंड लिव इन द वाइफ होम। एक आदमी अपने पत्नी के घर पे रहता है, उस टाइप की फैमिली को कहते हैं मैट्री लोकल। वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्री लोकल वह फैमिली होती है जिस फैमिली के अंदर एक हस्बैंड अपने वाइफ के घर पे रहता है, और हम जनरली अपनी भाषा में से कहते हैं घर जवाई, घर जवाई। अब आपका काम है कि गूगल पे सर्च करना घर जवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और मुझे भी बताना, नीचे कमेंट कर देना ताकि पता चल जाएगा मुझे भी घर जवाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, और इसका एग्जाम्पल आपको लिख देना है घर जवाई, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट है अपना पेट्री लोकल। पेट्री लोकल क्या होता है, पेट्री मतलब सिंपल समझ लो, पेट्री मतलब पति, पी से पति, पी से पति, पेट्री यानी पति देव के घर पे रहती है, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फैमिली। ये एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर द वुमेन लिव्स इन द हस्बैंड होम। जो औरत होती है वो अपने पति के घर पे रहती है, यानी जैसा अपने सबके हैं वैसे ही नॉर्मली चलता है,
औरत कहाँ पे आएगी? पति के घर पे। ठीक है भाई। थर्ड देखिए, चेंजिंग रेजिडेंट। चेंजिंग रेजिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चेंजिंग रेजिडेंट इसी के अंदर चल रहा है अभी, ठीक है ना। पहला मैट्री लोकल, सेकंड पेट्री लोकल और थर्ड है चेंजिंग रेजिडेंट। चेंजिंग रेजिडेंट का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ कंटिन्यूसली एंड अल्टरनेटिवली चेंज बिटवीन रेजिडेंट, यानी कि पति और पत्नी एकांतर अपनी अपनी जगहें चेंज करती रहती है। जैसे कभी पति चला गया पत्नी के घर पे, यानी कि मान लो 2 महीना पति पत्नी के घर पर रह गया, तो 2 महीना पत्नी पति के घर पर रह गई, हिसाब बराबर। इस टाइप को कहते हैं चेंजिंग रेजिडेंट, यानी अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिव और वर्ड जहाँ पे भी आए उसका मतलब समझ लेना एक छोड़ कर एक। जैसे मैंने भी बताया था कि वो पांचाली का उदाहरण दिया, तो मैंने कहा अल्टरनेटिवली रहती है। अल्टरनेटिव मतलब कभी उसके पास में 1 महीने उसके पास, दूसरा महीने उसके पास, तीसरा उसके पास, ऐसा। ठीक है भाई, एक छोड़कर एक। थर्ड नंबर की जो फैमिली का टाइप है दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और साइज के आधार पर देखा जाए तो 3 होती है, स्ट्रक्चर और साइज के आधार पर। फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड जॉइंट फैमिली, थर्ड एक्सटेंडेड फैमिली। फर्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब होता है एक ऐसा परिवार जिसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ विथ देयर ऑप्स स्प्रिंग लिव टुगेदर। एक ऐसा परिवार जिसके अंदर एक तो पति जी, दूसरी पत्नी जी और तीसरा उनके बच्चे, ये तीनों ही साथ में रहते हैं अगर, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है भाई। सेकंड होता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस देयर बच्चे प्लस उसकी वाइफ बच्चे की प्लस उसके बच्चे, यानी कहने का मतलब हुआ कपल विथ देयर चिल्ड्रंस फैमिली। कपल मतलब हो गया भाई जो पति पत्नी थे, पति पत्नी से फिर उनका बच्चा था, उनके बच्चे की पत्नी, फिर उस पत्नी का बच्चा, यानी कि पापा मम्मी प्लस बच्चे प्लस मतलब कह सकते हैं दादा दादी हो गए वो तो। थर्ड होता है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब होता है एक ऐसा परिवार, ए हाउस इन विच हस्बैंड वाइफ देयर चिल्ड्रंस देयर सिस्टर देयर ब्रदर देयर, मतलब कि कहने का मतलब है समझ लो आप, देयर ग्रैंडफादर देयर ग्रैंडमदर देयर मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी एक ऐसा परिवार जिसके अंदर संयुक्त परिवार कहते हैं ना, वही है संयुक्त एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके अंदर सारे के सारे एक साथ रहते हैं। अब है डी पॉइंट, चौथा फैमिली का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब होता है भाई ध्यान रखना प्रभुत्ता, जिसकी शक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो जो घर का मालिक कौन है, अब ऑथोरिटी मतलब समझना सिंपल का भाई घर का मालिक कौन है, उस पे कैसा बांटा गया है। पहला है पेट्री अंचल। पेट्री अंचल, पेट्री से मैंने अभी भी बताया था आपको, पेट्री मतलब क्या समझना आपको, पति, पेट्री यानी पति जी। तो फादर इज़ द पावरफुल एंड अनक्वेश्चनेबल ऑथोरिटी, यानी कि एक ऐसा परिवार जिसके अंदर पिताजी जो होते हैं वो पावरफुल शक्तिशाली होते हैं। यानी कोई कोई परिवार होता है जिसके अंदर दूध का हिसाब हो तो मम्मी करती है, अच्छा। कई कई परिवार होते हैं जिसके अंदर दूध का हिसाब भी पापा करते हैं, बिजली का बिल भी पापा भरते हैं, घर में कमाने वाले भी पापा जी, सामान लाने वाले भी पापा जी हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले भी पापा जी, बच्चों को ट्यूशन भेजने वाले पापा जी, सब काम पापा के अंडर का, वो होता है पेट्री अंचल फैमिली। क्या होती है पेट्री अंचल फैमिली। देखिए अगर आप जितना सोशलिज्म में एक्सटेंड कर सकते हो उतना एक्सटेंड कीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑल द वर्क आर डन बाय द फादर, फिर आप एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो ये वर्क भी फादर करते हैं, ये वर्क भी फादर करते हैं। ये जो वीडियो बनाने का मकसद और कुछ नहीं, वीडियो बनाने का मकसद है मेरा रिवीजन प्लस जो बच्चे, हम नहीं चाहते किसी की बेक आए यार, बाकी और कोई लेना देना नहीं है, यूट्यूब पे आने का कोई शौक भी नहीं है, और नहीं इतने कोई सब्सक्राइबर होते हैं कि कुछ पैसे की कोई इच्छा हो, ऐसी कुछ इच्छा नहीं है। बस एक मन में है कि भाई रिवीजन भी हो जाए, और साथ साथ में बहुत सारे बच्चे जो मेरे खुद के बहुत पर्सनली भी मेरे को बोलते हैं कुछ, तो सबका अगर कोई बेग से बच्चे हैं, किसी का 2500 रुपये बच्चे हैं, किसी के घर में थोड़ी खुशियाँ आए, तो ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। तो बहुत ही मैंने खुद ने इतनी मेहनत से शॉर्ट नोट्स लिख के, शॉर्ट नोट्स आपको जितने तरीके से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ उतने तरीके से आपको मैं चाहता हूँ कि अगर ये 8 नंबर शायद अगर सोशियोलॉजी में और कहीं पे भी 35 का अगर पास का नियम अगर लागू हो, 35 का अगर नियम लागू हो,
तो आपको 35 में से मतलब 15 नंबर पेपर में से लाना है, 80 में से 15 नंबर लाने हैं। अगर 15 नंबर में से मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि फैमिली चैप्टर में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। तो इस साल तो ऐसा थोड़ी कि हमारे इतने किस्मत ख़राब है भाई। हाँ ख़राब हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रमोट नहीं हुए, ख़राब थोड़े बहुत हैं, पर इतने भी नहीं हैं। ठीक है, तो 15 का पास हो तो अगर मैं आपको 12 नंबर की तैयारी एक चैप्टर से करा रहा हूँ तो यार 2-3 क्वेश्चन ढंग से आप समझ लो, ताकि कुछ भी ट्रिक से आपको अगर याद हो, आप बेक नहीं आए या वापस उस एग्ज़ाम में नहीं जाए। हम यही चाहते हैं। मैं मेरी पर्सनली अगर आप राय दूँ तो मैं यही चाहता हूँ, आप बस याद करोगे हाँ यार मैंने उस यूट्यूब से पढ़ा था, उस यूट्यूब वाले का भला हो, कम से कम पास करा दिया। ठीक है, आप साथ साथ में नोट्स बनाना। देखो 12 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी हो रही है यहाँ पर, फिर आपको 3 नंबर लाने हैं, वो आप अगले चैप्टर में आप मिल जाएंगे आपको। ठीक है, साथ में लिखते रहना। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी के आधार पर मैंने अगर बात की तो अथॉरिटी के आधार पर होता है पेट्रियंचल और मैट्रियंचल। पेट्रियंचल यानी एक ऐसा परिवार जिसके अंदर पति जो है प्रभुत्व होता है। ठीक है, और मैट्रियंचल जिसके अंदर क्या होती है, मैट्री से समझना मम्मी, मैट्री से मम्मी, जिसके अंदर क्या होती है कि मदर इज़ द डोमिनेंट इन द फैमिली। फैमिली के अंदर जो डोमिनेंट पर्सन होता है, फैमिली के अंदर जो डोमिनेंट पर्सन होता है वो क्या होती है, मम्मी होती है। दूध का हिसाब भी मम्मी करती है, बच्चों को ट्यूशन भी मम्मी पढ़ाती है। ठीक है, घर में सब पैसा जमा करके रखना, पैसा कहाँ का खर्च होना है, क्या का किसको देना है, हम अगर एक सिंपल सी भाषा में कहते हैं, सारी पंचायत ही घर की मम्मी के हाथ में है। गाँव की पंचायत ही सरपंच करता है, घर की पंचायत ही कौन करता है, उसके आधार पर ये 2 टाइप है। लास्ट आपका टाइप है ई, ऑन द बेसिस ऑफ एनसेंट्री। एनसेंट्री मतलब क्या होता है, एनसेंट्री से सिंपल समझते हो आप। देखिए ये अपना 5वां टाइप है एनसेंट्री, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है एनसेंट्री का। एनसेंट्री मतलब होता है कि एनिशियंट टाइम का, जैसे अपना वंश है तो वंशावली किससे शुरू हुई है, वंशावली किससे शुरू हुई है, यानी जैसे अपने कोई पड़ पोते होते हैं या पोते होते हैं तो उन वो जो सबसे पहले जिनको देखते हैं उन्हीं से समझते हैं। ठीक है, एनसेंट्री के 2 होते हैं, एक होता है मेट्री लीनियर और सेकंड होता है पेट्री लीनियर। ठीक है, मेट्री मतलब मदर, तो जो मदर होगी वो अपने वंशावली का आधार होगी, मदर इज़ द बेसिस ऑफ एनसेंट्री। और पेट्री लीनियर यानी जो फादर, पेट्री का मैंने 1000 बार बोल दिया, पेट्री से पापा समझो, पेट्री से पति समझो, तो पेट्री से क्या हो गया, फादर इज़ द बेसिस ऑफ एनसेंट्री। और जो अपने वंशावली का, अपने कुल का जो आधार होगा वो अगर अपना पिताजी हैं, पापा हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरी लीनियर। तो ये अपने कंप्लीट होते हैं टाइप और फैमिली की डेफिनेशन। एक और क्विक रिविजन करते हैं। फैमिली का 2 वर्ड से बना फैमिली, एक रोमन वर्ड से, दूसरा लैटिन वर्ड से। रोमन का मतलब होता है फेमुलस, मिलाते जाइए नोट्स के अंदर साथ साथ में। लैटिन का मतलब होता है फेमिला। तो फैमिली की डेफिनेशन ये हो गई, नहीं डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा परिवार जिसके अंदर एक तो नौकर हो, एक से ज़्यादा भी नौकर हो सकते हैं, प्लस कपल हो जिससे मैरिज हुई है वो हो, और तीसरा ब्लड रिलेशन वाले लोग हों। ठीक है भाई, फिर हमने टाइप देखे। टाइप के अंदर पहले हमने देखा बेसिस ऑफ मैरिज यानी शादी के आधार पर। शादी के आधार पर हमने कहा पॉलीएंड्रस, पॉलीगाइमस और मोनोगैमस। पॉलीएंड्रस हमने कहा एक औरत बहुत सारे आदमी से शादी करती है। पॉलीगैमस एक मैन बहुत सारे वुमेन से शादी करता है। मोनोगैमस एक मैन प्लस एक वुमेन। बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेजिडेंट, रहने के आधार पर मैट्री लोकल यानी घर जमाई, पेट्री लोकल यानी पत्नी के घर पे। फिर चेंजिंग रेजिडेंट, कभी औरत अपने हस्बैंड के घर पे रहती है, कभी हस्बैंड अपने औरत के घर पे रहता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पर हमने देखी न्यूक्लियर, जॉइंट, एक्सटेंडेड। न्यूक्लियर यानी कपल प्लस ऑफस्प्रिंग, जॉइंट यानी कपल प्लस ऑफस्प्रिंग प्लस देयर चाइल्ड, एक्सटेंडेड हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रंस ब्रदर सिस्टर दे स्टे टुगेदर। फिर हमने देखा अथॉरिटी के आधार पर, अथॉरिटी यानी जिसका डोमिनेंट है, जो घर के अंदर मुख्य है। पहले हमने देखा पेट्री अंचल जिसके अंदर पापा मुख्य होते हैं, दूसरा मैट्री अंचल जिसके अंदर मदर मुख्य होती है। फिर ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एनसेंट्री के आधार पर हमने देखा मैट्री लीनियर और पेट्री लीनियर यानी जो वंशावली अपने कुल का आधार शुरू हुआ है मदर से, और पेट्री लीनियर जो कुल का आधार शुरू हुआ है पिता से। ये आपके कंप्लीट हो गए भाई फैमिली की डेफिनेशन, हर बार क्वेश्चन आता है, और फैमिली का टाइप। जिसके साथ पास सोल्ड पेपर है वो ज़रा देखें। फरवरी 2017 में क्वेश्चन था डिस्क्राइब फंक्शन एंड टाइप ऑफ फैमिली। 8 नंबर का क्वेश्चन आया था कि फंक्शन क्या और टाइप ऑफ फैमिली क्या है। ठीक है भाई, और 2018 जनवरी के अंदर क्वेश्चन आया था डिस्कस द फंक्शन ऑफ फैमिली में क्वेश्चन आया, हर बार आता है। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम पूरी सोल्ड पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, जो भी करना चाहें वो कर लेना, बेनिफिट।